नवंबर 2019 को एचआरटीसी मुख्य कार्यालय शिमला से क्षेत्रीय प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुए शेर सिंह ने प्रदेश सरकार पर उनके साथ अनदेखी का आरोप लगाया है। शेर सिंह ने लॉकडाउन के चलते पेंशन और जीपीएफ का पैसा न मिलने से उनके आर्थिक हालात खराब होने की बात कहते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर से मामले का संज्ञान लेने की अपील की है। बिलासपुर के दाबला गांव के रहने वाले शेर सिंह का कहना है कि 31 मई 2019 को उन्हें सेवानिवृत्त होना था, लेकिन भारत सरकार के आदेश पर सरकारी विभाग में कार्यरत विकलांग और दृष्टिहीन अधिकारियों और कर्मचारियों का 2 साल का सेवा विस्तार किया गया था, जिसे हिमाचल प्रदेश में भी वर्ष 2013 में कैबिनेट मंजूरी के बाद लागू किया गया था, जिसमें उन्हें भी सेवा विस्तार की मंजूरी मिली थी। शेर सिंह की ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना में धीरे धीरे आंखों की ज्योत चली गई थी और वह दृष्टिहीन की श्रेणी में आ गए थे। वहीं जयराम सरकार ने वर्ष 2019 में इस सेवा विस्तार की योजना को बंद कर दिया, जिसके चलते शेर सिंह को भी एचआरटीसी विभाग की तरफ से नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसकी जानकारी उन्हें 22 मार्च 2020 को विभाग द्वारा भेजे गए एक पत्र से मिली। वहीं शेर सिंह का कहना है कि जब वह अपने पैतृक गाँव दाबला में आए थे, तब 25 मार्च से कोरोना वायरस के चलते देश प्रदेश में लॉकडाउन लग गया और ऐसे में ना तो उन्हें पेंशन लगी है और ना ही जीपीएफ का कोई पैसा मिला है, जिसके चलते उनकी आर्थिक हालत काफी खराब है और अपने रिश्तेदारों और गांव वालों से पैसा उधार लेकर अपनी पत्नी, बुजुर्ग मां और एक विकलांग बेटी सहित 2 बेटियों का मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से विशेषकर, कि जब आपने ये फैसला लिया तो जो 29 मार्च 2013 से 4 नवंबर 2019 तक जिन लोगों को फायदा मिला और जो सेवानिवृत्त हो गए इस सेवा का लाभ लेके, क्या उनसे सरकार वापस ले रही है उनका पैसा? अगर नहीं तो हमारे साथ भी अन्याय क्यों? कानून तो सबके लिए एक है और एक समान ही होना चाहिए। मैं इन दिनों अपने पैतृक गांव में छुट्टियों पर था, तो मुझे डाक द्वारा 20-22 मार्च के को ये पत्र मिला कि आपकी सेवाएं स्थगित कर दी गई है। एसटीपी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर शिमला ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के कार्यालय यूएस शिमला के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के एमकम सीईओ से यूनियन का प्रतिनिधि मंडल मिला और 14 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें यूनियन ने अपनी समस्याओं से एमकम सीईओ को अवगत करवाया। महासचिव मदन लाल ने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में कुछ मजदूरों का वेतन काटा गया और कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा सीवरमैन श्रेणी की सैलरी पिछले 3 साल से नहीं बढ़ाई जा रही है। ठेकेदार द्वारा कुछ नए लोगों की योग्यता चेक किए बगैर ही उन्हें रखा गया है और मई 2016 में 6 मजदूरों की योग्यता के कारण डिमोशन कर दिया गया था, जिससे साफ जाहिर होता है कि ठेकेदार अपने चहीतों को रियायत दे रहा है और वहीं चहीते मजदूरों के भेदभाव कर रहा है। इसके अलावा एसटीपी और फैक्ट्री एक्ट में पंजीकृत करने की मांग भी की थी। प्लांट मैनेजर को नाइलेट के जेई के बराबर वेतन दिया जाए और एसटीपी के कार्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाए, जिस पर शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के एमकम सीईओ ने मांगों को पूरा करने को कहा। अभी जो लॉकडाउन हुआ था, इस लॉकडाउन के दौरान जैसे कि सरकार ने बोला था कि किसी भी वर्कर की सैलरी नहीं काटी जाएगी, तो उसके बावजूद भी हमारा जो विभाग है उसने हमारे वर्करों की सैलरी काटी है, जो गैर कानूनी है। एक तरफ से सरकार खुद बोल रही है कि किसी भी व्यक्ति की जो है वो सैलरी नहीं काटी जाएगी, पर विभाग अपनी मनमानी कर रहा है। दूसरा, सरकार ने एक बार फौरा बोला था कि जो भी वर्कर काम कर रहा है उसको नहीं निकाला जाएगा, पर हमारे 2 वर्करों को अभी निकाला गया है। इसके साथ साथ हमारा छुट्टियों का मुद्दा है। काफ़ी लंबे संघर्षों से हम बार उठा रहे हैं कि हमें छुट्टियां मिलनी चाहिए। ऐसा कहीं किसी प्रोविजन में नहीं लिखा है कि एसटीपी का जो वर्कर है वो संडे को ही मरेगा, उसके घर में फंक्शन होगा वो संडे को ही होगा। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई होगा कहीं पर भी। तो हम छुट्टियों की मांग कर रहे हैं। एक जो प्रदेश सरकार जो मिनिमम वेज बढ़ाती है, अभी 25 रुपये सरकार ने बढ़ाए हैं, वो हमारे जो वर्कर हैं, जो हमारी कैटेगरी है सीवरमैन, उनके नहीं बढ़े हैं, जिस डिमांड को हम बार उठा रहे हैं, पर विभाग उसको अनदेखा कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार हर घर
सरकार जल नल योजना के तहत की पेयजल योजना ला रही है, पर मंडी जिला के नाचड़ में धरातल पर इसका कोई असर नहीं नजर आ रहा। गर्मी के इस मौसम में एक तरफ जहां लोगों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर आईपीएच महकमे की अनदेखी के चलते रोजाना प्राकृतिक पेयजल स्रोत से हजारों लीटर पानी खड्ड में व्यर्थ बह रहा है। हैरानी की बात यह है कि महकमा इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। जल मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी से मैं ध्यान में डालना चाहता हूं इस बात को कि भाषण बड़े करते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा स्रोत जो हमने आज मुआयना किया, ये हजारों लीटर पानी 24 घंटे में भर रहा है, लेकिन कहते हैं कि हम पानी के नल घर घर पहुँचाएँगे। कैसे पहुँचाएँगे? लेकिन जब ऐसे पानी के स्रोत बहते जाएँ तो कैसे पानी पहुँचेगा? लेकिन मेरा आदरणीय जल मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र ठाकुर से कहना चाहता हूं कि इस पानी को घर में पहुंचाने के लिए इसकी व्यवस्था करें, ताकि ये पानी जो है पीने का पानी जो हर घर में पहुंचे। जिला कारागार चंबा में कैदियों द्वारा बनाए जा रहे बेकरी उत्पाद अब चंबा बाजार में बिकेंगे। एसडीएम कार्यालय चंबा के बाहर होटल इरावती परिसर में इन उत्पादों का बिक्री केंद्र स्थापित कर दिया गया है। यहां कैदियों द्वारा तैयार किए गए बेकरी उत्पाद जैसे बिस्किट, बंद, रस पैकेज बेचे जाएंगे। इससे न केवल कैदियों का हुनर निखरेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी सक्षम हो पाएंगे। पिछले दिनों जिला कारागार चंबा में बेकरी मशीन स्थापित कर कैदियों को बेकरी उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया गया था। आरंभिक दौर में कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खपत जेल में ही हो रही थी, लेकिन अब कैदी ऐसे गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम हो गए हैं, जो कि बाजार में लोगों को खूब पसंद आएंगे। इनकी कीमत भी बाजार की कीमतों से काफी कम है। बहरहाल अब कैदियों द्वारा तैयार किए गए बेकरी उत्पादों का चंबावासी स्वाद चख सकेंगे। एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने बताया कि कैदियों द्वारा निर्मित बेकरी उत्पादों को बाजार में उतारा गया है। यह पदार्थ पूर्ण रूप से गुणवत्ता युक्त हैं और इनकी कीमत भी बाजार से काफी कम है। लोगों से आह्वान किया कि इन उत्पादों को खरीदें ताकि कैदियों का उत्साहवर्धन हो सके। चंबा जेल में एक इनिशिएटिव है जिसमें जो हमारे चंबा जेल के कैदी हैं वो कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसी को देखते हुए एक आउटलेट रखा गया है एसडीएम ऑफिस के बाहर। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि जो लोग इसको बेकरी को प्रमोट करें। ये जो पैसा है ये सीधे कैदियों के पास जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि कैदी जो हैं एक बार जब वो जेल में आ जाते हैं तो उनकी परिवार के लिए इनकम सोर्स ख़त्म हो जाती है और उनका परिवार काफ़ी इकोनॉमिक सेटबैक झेलता है। तो वो जो उनकी समस्या है उसका निवारण इस प्रकार से हो सकता है। साथ ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें बड़ी हाई क्वालिटी मेंटेन की गई है और बड़ा हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। और इस टाइम पे तो ये है कि जेल जो है इस टाइम पे कोरोना के समय पे एकदम क्लोज रहती है, तो इस टाइम पे वो अलग लेवल पे सेफ है। इसी कारण से तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा खरीदें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कोई फीडबैक है, तो कृपया जेल अथॉरिटीज़ को या एसडीएम ऑफिस में दें। हिमाचल प्रदेश में मंदिरों के कपाट खोलने के लिए वीरवार को ऐतिहासिक शिव मंदिर बैजनाथ के गेट के बाहर स्वाभिमान पार्टी, ब्राह्मण कल्याण सभा, हिमाचल एकता मंच और हिमाचल जन अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक प्रदर्शन करके मंदिरों के गेट खोलने और सार्वजनिक दर्शन पूजन की स्थिति बहाल करने की मांग की। इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर शीघ्र ही प्रदेश में मंदिरों के गेट न खोले गए तो प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। मंदिरों के गेट अनलॉकिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और जन सामान्य जो है वो सामान्य स्थिति में आ रहा है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि ना तो केंद्र सरकार ना प्रदेश सरकार मंदिरों के गेट खोल रही है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखो, ये आस्था पर प्रहार है, बहुत बड़ा प्रहार आस्था पर। अपने जो हमारा मौलिक अधिकार है उस पर प्रहार है, पूजा का अधिकार। जैसे आज श्रावण मास लगा हुआ है, आज एकादशी है और संक्रांति भी है, तो मैं चाहता था कि भगवान के दर्शन करूं, परंतु गेट बंद है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि जिस प्रकार हर जगह हर चीज़ खुल रही है, इतने बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं, शराब की दुकानें खुल गई है, तो ये मंदिरों के दरवाजे जो हैं वो बंद करना एक उचित नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि हर इंसान अगर थोड़ा बहुत अगर देश के लिए नहीं ये करेगा, वो उसमें मंदिर में जाकर थोड़ी बहुत अपने लिए भी प्रार्थना मांगेगा, तो हर परिवार की वहाँ पर कुछ न कुछ तो भगवान सुनेंगे ही।
एक सेलिब्रेट के लिए हजारों मंदिरों में एक पूजा की जा रही है, उसके लिए यज्ञ किए जा रहे हैं। तो एक देश को बचाने के लिए, लाखों आदमियों को बचाने के लिए मंदिरों की पूजा क्या उचित नहीं है? कोरोना वायरस के चलते बीते करीब 4 महीने से जिला चंबा सहित पूरे प्रदेश के कलाकार बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जिस कारण उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना भी कठिन हो रहा है। प्रदेश सरकार से कार्यक्रमों के आयोजित करने की अनुमति देने की मांग को लेकर लोक कलाकार संघ चंबा के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेपसवाल से मिला और उनके माध्यम से एक मांग पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी की वजह से सभी के कारोबार जो ठप हो चुके हैं, उसी के चलते हम सभी कलाकारों का काम भी ठप हो चुका है। सबसे पहले हमारा काम बंद हुआ जब से लॉकडाउन लगा है, और आज की डेट में सभी के कारोबार जो है वो खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते कि चंबा के समस्त कलाकार आज एकजुट हुए हैं और उपायुक्त के माध्यम से हम हिमाचल सरकार अपने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भेज रहे हैं, उसमें हमने ये लिखा हुआ है कि जो हमारा कारोबार है वो भी कुछ शर्तों पे खोल देना चाहिए। जैसे कि सभी के कारोबार खोल दिए गए, शादी विवाह, बसें फुल भर के जा रही हैं, बाजार में वैसी रौनक है, लेकिन अगर हमारे काम की बात की जाए तो हमारे काम में अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं, तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है, तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayiinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।